रॉबर्ट वाड्रा का जो एक बयान आया वो जो है वो बहुत ही एक ऐसा बयान है जिसकी न सिर्फ निंदा करनी चाहिए बल्कि उसको लेकर के जो है कड़ा एक्शन भी जरूर होना चाहिए। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकवादियों ने निर्दोष और निहत्थे सैलानियों को चुन चुन कर उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया, उससे पूरा देश स्तब्ध है। इस घटना के कई वीडियोस मेरे सामने आए, लेकिन उन वीडियोस को मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो इतने विभत्स वीडियो हैं जिनको देखकर कलेजा कांप जाएगा। आतंकवादियों ने जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया है, उनका धर्म पूछकर उन्हें इसलिए निशाना बनाया है क्योंकि वो हिंदू थे, उससे पूरा देश जो है वो सदमे में है कि क्या भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है। ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। इस पूरे घटना के जो मैंने वीडियोस देखे उसमें आतंकवादियों की जो हरकतें, उससे साफ लगता है कि उन्होंने जिन लोगों की हत्याएं की हैं उनके सरों पर पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी हैं। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो वहां पर टूरिस्ट थे, सैलानी थे, कई लोगों के कपड़े जो हैं वो उतारे गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आतंकवादी ये देख रहे थे, जांच कर रहे थे कि ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। इतनी बेदर्दी, इतनी बेहयाई, इतनी निर्दयता, इतनी निशंसता जो है वो उसका कोई दूसरा जो है उदाहरण नहीं मिलता। कुछ इसी तरह से हमास ने आतंकवादी हमला किया था अक्टूबर 2023 में, जब उन्होंने इजराइल में, जब वहां पर लोग जो हैं म्यूजिक फेस्टिवल में थे, तो जिस तरह से निशंसता से, क्रूरता से जो है हमला किया था, निर्दोष लोगों को मारा था, महिलाओं के साथ जो है बर्बरता की थी, कुछ उसी तरह का जो है ये आतंकी हमला जो है वो साफ तौर पे दिखाई देता है। अब पूरे भारत में इस वक्त सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने तो कर दिया, भारत अब क्या करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा? लगातार बैठकें हो रही हैं, भारत सरकार जो है लगातार हरकत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो सऊदी अरब का दौरा था वो जल्दी खत्म करके लौट आए, लगातार बैठकें चल रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का जवाब जो है वो होगा, बड़ा कड़ा जवाब होगा, बहुत बड़ा जवाब होगा। क्या जवाब होगा इसको लेकर मैं कोई अटकलबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की अटकलबाजी करके कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी, क्या होगा, ये होगा, ये सब जो है चीजें अभी इस पर बात करना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि एक्शन भारत की तरफ से जल्द होगा ये भी तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो और भारत की सरकार जो है जिस तरह से पूरी तैयारी कर रही है, दुनिया भर के नेताओं से बातचीत की जा रही है, सेना से लगातार बातचीत की जा रही है, उसको देखकर यह तय है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा और कड़ा जवाब जरूर दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर कह रहा हूं, मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता आज, क्योंकि इस पे अटकलबाजियां करना बेकार है। जब कुछ ठोस योजना हमारे सामने होगी, जब कोई ठोस कार्रवाई होगी, तब जरूर उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो लगातार बैठकों के बाद भारत सरकार का कोई प्रवक्ता, कोई सूत्रों के माध्यम से भी पत्रकारों को नहीं बताएगा कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है, सेना नहीं बताएगी, तो इसको लेकर अटकलबाजियां ही की जा रही है। तो मैं अटकलबाजियों की बात नहीं करता, लेकिन ये बात जरूर है कि इसको लेकर जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनमें एक रिएक्शन है जो अपने आप में बहुत ही, जिसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी जो है उतना जरूरी। और ये जो रिएक्शन है ये और किसी का नहीं, गांधी परिवार के दामाद का है। गांधी परिवार के दामाद यानी रॉबर्ट वाड्रा का है। वही रॉबर्ट वाड्रा जो जमीनों के घोटाले में फंसा हुआ है और जिसकी संपत्ति जो है अचानक से करोड़ों अरबों रुपए जो है अचानक से उसकी संपत्ति बढ़ जाती है प्रियंका गांधी से शादी करने के बाद। तो वो रॉबर्ट वाड्रा का जो एक बयान आया वो जो है वो बहुत ही एक ऐसा बयान है जिसकी न सिर्फ निंदा करनी चाहिए बल्कि उसको लेकर के जो है कड़ा एक्शन भी जरूर होना चाहिए। गांधी परिवार के दामाद का ये बयान सुनकर ना खून खौल जाता है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि ये जो रॉबर्ट वाड्रा है गांधी परिवार का नहीं बल्कि पाकिस्तान का दामाद है, और जैसे ये पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने सीधे सीधे जो आतंकी हमला हुआ है इसमें जिस तरह से धर्म पूछकर जो है लोगों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि दरअसल ये आतंकवादियों ने ऐसा इसलिए किया, हिंदुओं को टारगेट इसलिए किया, धर्म पूछ कर इसलिए किया
क्योंकि भारत सरकार भारत में अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है। सोचिए, मतलब आतंकवादियों की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया। पाकिस्तान जो इन आतंकवादियों का जो है पप्पा है और जो जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, पाकिस्तान की ओर से इस तरह का बयान नहीं आया। लेकिन ये बयान कौन दे रहा है? रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है कि भैया ये इसलिए हुआ, हिंदुओं को चुन चुन कर इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि भारत में जो है वो अल्पसंख्यक परेशान है, मुसलमान और ईसाई परेशान है। भारत की सरकार जो है, मोदी सरकार, वो हिंदुत्व की बात कर रही है और हिंदुत्व की बात करने से ईसाई और मुस्लिम जो है परेशान है और मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। और इसलिए जो है इसका रिएक्शन स्वरूप जो है उन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाया। ये बात कौन कह रहा है? ये गांधी परिवार का दामाद कह रहा है, रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है। रॉबर्ट वाड्रा आगे ये भी कहता है कि भारत में जिस तरह से बाबर और औरंगजेब को लेकर नकारात्मक बातें की जा रही हैं, भारत में जिस तरह से मस्जिदों का सर्वे कराया जा रहा है, भारत में जिस तरह से चर्चों को जलाया जा रहा है, मैंने खुद चर्चों के जले वीडियो देखे, और इसलिए जो है इन सब के रिएक्शन स्वरूप जो है ये हुआ है। और इसलिए जो है उन्होंने ये भी कहा कि एक मैसेज जा रहा है भारत से कि भारत में जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। वाह वाह, गांधी परिवार के जो चश्मे चिराग हैं, क्या उसने बयान दिया है। उसने कहा मैसेज ये जा रहा है कि भारत में हिंदू जो हैं मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये जो है आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया। मैंने कहा ना कि इससे ज्यादा घटिया शर्मनाक बयान कुछ हो नहीं सकता। और यह बयान गांधी परिवार के दामाद का है, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति का है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति ने जिस एक तरह से आतंकवादियों को, पाकिस्तान को लगभग क्लीन चिट दे दिया कि भाई भारत सरकार गलतियां कर रही है, भारत हिंदुत्व की बात कर रहा है, इसलिए आतंकवादियों ने ऐसा हिंदुओं के साथ किया। तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी, आतंकवादियों को क्लीन चिट दे दी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा कह रहे कि मेरा जो है निजी बयान है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा का अकेले का बयान है और ये रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसे ही कह दिया। कांग्रेस की पूरी आप देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान पहले भी दिए जाते रहे। याद कीजिए 26/11 का जो आतंकी हमला है, 26/11 के आतंकवादी हमले में कांग्रेस ने सीधे सीधे इसको हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दे दी थी और ये कह दिया था क्योंकि हिंदू जो है, क्योंकि ये आरएसएस और जो है हिंदू संगठनों ने इस आतंकवादी हमले को कराया। तब भी दिग्विजय सिंह ने और उन सरकार के इशारे पर किताब लिख दी गई थी, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई थी और सीधा सीधा कह दिया था ये आतंकवादी हमला तो जो है वो आरएसएस ने करवाया, हिंदू संगठनों ने कराया। ठीक वही काम अब रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं। कश्मीर में जब 370 हटा तब क्या हुआ था? 370 हटा तो राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया कि कश्मीरियों को ये किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो अब राहुल गांधी का यही बयान पाकिस्तान जो है उसने उठा करके यूएन में रखा था कि देखो जी ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं और इसलिए हम क्या कह रहे हैं, वहां पर कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर के जो है पाकिस्तान उठाएगा और पाकिस्तान कहेगा देखो जी तो रॉबर्ट वाड्रा, भारत का जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार का दामाद कह रहा है, तो इसलिए जो हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो सवाल ये, इस तरह के बयान देकर आखिर आप किसकी मदद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और ये भी पूछा जाना चाहिए जब 1990 में जब कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया था, तो क्या उस समय भारत में कोई ऐसी सरकार थी जो हिंदू कर रही थी? क्या तब उस वक्त भारत की सरकार जिम्मेदार थी? क्या बाबर और उसके लिए नकारात्मक बातें चल रही थी 1990 में? इसके पहले आजादी के समय जो है जो हिंदू मुस्लिम हुआ और आजादी के बाद जो हिंदुओं की ट्रेनें कट कर आई, तब कौन सी सरकार थी जो हिंदुत्व की बात कर रही थी? और भारत में जो दंगे होते रहे, जो लगातार जो है लिंचिंग होती रही, मुर्शिदाबाद में जो 2 हिंदुओं को लिंच करके मार दिया गया, पिता पुत्र को, वो कौन सा जो है वहां पर जो है कौन सा बीजेपी जाकर वहां पर रूल कर रही थी? बीजेपी ने वहां पर जो है बाबर और वो कर दिया था। वो तो पश्चिम बंगाल तो ममता बनर्जी के रूल का स्टेट है ना, वहां पर क्यों हो रहा है? देश भर में इस तरह की, और इससे पहले जो भारत में दंगे होते रहे, चाहे वो गुजरात में जो है ट्रेन जलाई गई कार सेवकों की, तब कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा था? तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की एक बहुत ही गहरी साजिश है। इसको लेकर एक्शन जरूर होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कांग्रेस इसको लेकर क्या सफाई देगी, और सफाई भी क्या देगी, सफाई देने के लिए क्या रह गया? बहुत होगा कह देगी हम इस बयान से किनारा कर लेते हैं। कांग्रेस में तो ये आदत है कि कोई बयान दे देता है, बाकी लोग कह देते हैं निजी बयान है, तो ये रॉबर्ट वाड्रा का भी निजी बयान कह दिया जाएगा। लेकिन ये बयान भारत के लिए बहुत बहुत डैमेजिंग है। ये पाकिस्तान परस्ती का बयान है, ये आतंकवादियों के पक्ष में दिया गया बयान है। इसलिए जो है मैं आज ये सवाल उठा रहा हूं, आप भी सोचिएगा कि रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद हैं, ये पाकिस्तान के दामाद हैं। आखिर पाकिस्तान के दामाद है क्या? प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, ये आतंकवादियों का खसम है।
इस बात का जवाब इनको जरूर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।